अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। आज के इस क्लास का टॉपिक होगा लेयर। व्हाट इज़ लेयर एंड लेयर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्लास एंड इन दिस सब्जेक्ट इन दिस कोर्स। लेयर बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना हमारा टॉपिक है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा जहन को ऑन कर लीजिएगा। मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेयर बेसिकली इट्स अ मास्क। ये मास्क होगा। लेयर एक मास्क होता है एंड लेयर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द फोटोशॉप फाइल्स। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे फोटोशॉप की हर एक फाइल के। जितने भी इमेजेस होंगे और जितने भी हमारे फाइल्स होंगे फोटोशॉप की, वो सारे के सारे हमारे लेयर्स, उनके लेयर्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, मेकिंग देम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल सॉरी मेकिंग देम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल। और ये जो लेयर्स होती हैं इन फोटोशॉप्स के पावरफुल टूल में से एक माना जाता है। इट्स इम्पोर्टेंट दैट अंडरस्टूड हार्ड वर्क विद दैम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि इनके साथ, इन लेयर्स के साथ किस तरह से काम किया जाएगा। क्रिएटिंग अ न्यू लेयर इज द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग अ लेयर्ड कंपोजिशन इन फोटोशॉप। ठीक है, आए तो सॉफ्टवेयर की जानिब। देखिए जनाब, ये है लेयर और यहाँ पर लेयर। ये सारे अगर हम यहाँ से डिस्कस करें तो ये सारे टॉपिक डिस्कस हो जाएंगे सिर्फ इस वन सेक्शन के अंदर में। तो इसको मैं डबल क्लिक कर कर ऊपर की जानिब लेकर आता हूँ। ये सारे मैं क्लोज कर देता हूँ ग्रुप, ताकि हम लेयर को अच्छे तरीके से समझ पाएँ। ठीक है जनाब, ये सारे ग्रुप्स हमने कट कर दिए। अब देखें, लेयर्स के अंदर जो भी मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा उसकी एक लेयर जनरेट होगी। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट अप्लाई करने जा रहा हूं, मैं टाइप करता हूं मॉडल। ठीक है, देखिए मेरे पास एक लेयर जनरेट होकर सामने आ जाएगी। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, बैकग्राउंड वाली लेयर को मैं ओके करूंगा तो 0 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर लॉक नज़र आ रहा था। ठीक है, अब लॉक नहीं आ रहा। ये तो हो गया मॉडल के नाम से एक टेक्स्ट। सेलेक्ट करता हूँ, मूव करता हूँ, ये मॉडल, और इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पर आएंगे, पहले सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, इसका कलर थोड़ा सा ब्लू, डार्क ब्लू कर देते हैं। ठीक है जनाब, मूव के ऊपर टूल पर क्लिक कर देते हैं। अब देखें आप, हमारे पास टोटल कितनी लेयर्स हैं? 2, मॉडल एंड लेयर 0। ठीक है, अब एक और बॉक्स बना देता हूँ, रेक्टेंगल। सही है जी, रेक्टेंगल का कलर मैं चेंज कर देता हूँ। कलर करूँगा मैं इसका अभी ब्लू, नो लाइट ब्लू करते हैं हम इसका कलर। नो नो, ये कलर अच्छा रहेगा, ये वाला। ग्रीनेस कम कर देते हैं इसकी, ओके ब्लूइश कलर ही बना देते हैं, लिनियर। ठीक है जी, कैंसिल कैंसिल। इसका कलर मैं थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ, ये कलर अच्छा रहेगा। ओके कैंसिल। ठीक है, हमारे पास रेक्टेंगल बनकर सामने आ गया। टेक्स्ट का जो है ना टूल हमने अप्लाई किया था, उसकी लेयर बनकर सामने आ गई, और लेयर 0 की हमारे पास सामने बनकर आ गई। अब जब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, मूव टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ मैं लेयर को ही मूव कर सकूँगा। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म पर आ जाऊँ तो देखिए जनाब, ट्रांसफॉर्म से हम इसको बड़ा कर सकते हैं। फिर मूव पर जाऊँगा, अप्लाई करता हूँ और ट्रांसफॉर्म को अनचेक कर दूंगा। रेक्टेंगल टूल हो गया जनाब। अब टेक्स्ट टूल पर आते हैं। टेक्स्ट टूल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं कंट्रोल को पकड़ूंगा, सॉरी टेक्स्ट पर आता हूँ। टेक्स्ट टूल पर आए तो टेक्स्ट टूल को पकड़ें, कंट्रोल को पकड़ता हूँ और इसकी साइज़ को बड़ा करता हूँ थोड़ा सा कंट्रोल की मदद से। ठीक है जी, और इसको मूव करने के लिए हम इस तरह से इसको मूव भी कर सकते हैं।
कंट्रोल को फिर से पकड़ता हूँ और मूव टूल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये मॉडल हो गई। ठीक है जी। अब ये तो 3 लेयर्स हो गई। हमारे पास 20 लेयर्स होती हैं, 30 लेयर्स होती हैं, 40 लेयर्स होती हैं। उन सब के ऊपर ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं ना। ठीक है। अब अगर जब मैं अनचेक करूँगा, देखें इसको अनचेक कर दिया, मॉडल चली जाएगी। आई जो सिंबल है ना हमारा, उसके ऊपर मैं अगर अनचेक करूँगा, विजिबल एंड इनविजिबल हो जाएगा, अपीयर एंड डिसअपीयर। ठीक है, इस तरह से अगर सबको मैं डिसअपीयर कर दूं तो मेरे पास सिर्फ ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। सिर्फ शो करना चाहूँ मॉडल को, सिर्फ शो करना चाहूँ लेयर को, ज़ीरो को सिर्फ शो करना चाहूँ रेक्टेंगल लेयर को। अगर इसको रीनेम करना हो तो हम रीनेम भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो लेगा ठीक है जी। लेयर को रीनेम करना हो तो उसके लिए हम रीनेम भी कर सकते हैं इस लेयर को, डजंट मैटर, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जब हम नई लेयर बनाते हैं तो उसके लिए हम अगर न्यू लेयर बनानी हो तो हम शुरू से मैं आपको समझा रहा हूँ। हम आते हैं ओपेसिटी पर, रेक्टेंगल की ओपेसिटी पर आते हैं। ओपेसिटी में इसकी कम कर देता हूँ। देखें आप रेक्टेंगल टूल को देखें, इसकी ओपेसिटी, ये ओपेसिटी इस तरह से अप्लाई होती है। सही है जी। ओके, तो इसके साथ नॉर्मल हो, डिज़ॉल्व हो, ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये नॉर्मल रखकर ओपेसिटी हम सेट करेंगे इसकी 68। एंड स्क्रीन को लॉक करना हो तो हम लॉक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये स्क्रीन अब लॉक हो जाएगी, इसके ऊपर दूसरे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होंगे। ठीक है, अगर मैं इसको सिलेक्ट चूज़ करना चाह रहा हूँ लेकिन वो चूज़ नहीं हो रही, अगर अनलॉक कर दें, सॉरी ये भी लॉक हो गई, अगर दूसरी टाइम क्लिक करेंगे तो अनलॉक हो जाएगा। लॉक का मतलब होता है कि हम लेयर को अभी नहीं छेड़ कर सकते। ठीक है, अनलॉक कर दें। ठीक है जी, ये अनलॉक हो गया। अब हम इसको मूव कर सकते हैं। पहले मैं मूव नहीं कर पा रहा था, अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये तो सारे हो गए हमारे लेयर्स। अब इन लेयर्स को डिलीट किस तरह से करते हैं और न्यू लेयर किस तरह से बनाते हैं, देखें यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक न्यू लेयर बनकर सामने आ जाएगी। और इस लेयर को डबल क्लिक करूँ तो इसका मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, ब्लैंक लेयर। ठीक है, अब सबको अनचेक करूं और इस ब्लैंक लेयर के ऊपर कुछ लिख दूं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ बना देता हूँ, इसका बैकग्राउंड, यहाँ पर एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो एक बॉक्स आ गया, कौन सी लेयर के ऊपर, ब्लैंक लेयर के ऊपर। ठीक है, अब इसको अनचेक कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ बॉक्स आ जाएगा। और बॉक्स को अनचेक करते हैं। सही है, अब इस बॉक्स को शो करके इसको डिलीट करना हो तो ये यहाँ से पकड़ कर डिलीट की जाने वाकर रख देंगे। ये बॉक्स हमारा डिलीट पर आ जाएगा। ये एक ब्लैंक बॉक्स बनाते हैं इसके ऊपर, इसकी साइड में। अगर ब्लैंक बॉक्स बनाना हो तो इसकी साइड में ब्लैंक बॉक्स बना सकते हो। एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन, स्ट्रोक, अगर मुझे रेक्टेंगल को स्ट्रोक देना हो तो यहाँ पर आकर मैं स्ट्रोक दूंगा तो स्ट्रोक का ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। टेक्स्ट पर आऊँगा, डबल क्लिक करूँगा, सेम लेयर स्टाइल ओपन होकर सामने आ जाएगा और ये स्टाइल आ जाएगा। अब देखें, आप टेक्स्ट के ऊपर मैं सारे ऑपरेशंस चेक मार्क कर देता हूँ। चेंजिंग देखिएगा इसके, अगर कलर को अनचेक कर देते हैं तो कलर बाय डिफॉल्ट ये आएगा। ठीक है जनाब, ये तो सारे इसके स्टाइल हो गए। अगर ओपेसिटी कम करें तो ये ओपेसिटी कम हो जाएगी। सही है जी, ओके कर देता हूँ।
अब हम बॉक्स के ऊपर आते हैं। ये सारे फीचर्स इस मॉडल के ऊपर आ गए, मॉडल टेक्स्ट के ऊपर ये सारे फीचर्स मैंने अप्लाई कर दिए। अब रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर में ये सारे रेक्टेंगल हमारा है फुटर के कर देते हैं इसको फुटर। ठीक है जी, कैंसिल, डबल क्लिक करूँगा। अब लेयर स्टाइल आएगा, सब के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, सब के ऊपर। ओके कर देता हूँ। देखें इस तरह से बन जाएगा। ये फुटर के ऊपर भी सारे ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर दिए। अब इमेज के ऊपर मैं सारे ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ। डबल क्लिक करूँगा। अगर लेयर के 0 के ऊपर करोगे तो यहाँ पर आएगा इमेज, वो इमेज है इसके साइड में बना हुआ है, टेक्स्ट बना हुआ है। रेक्टेंगल होगा तो रेक्टेंगल बना होगा, उसका शेप बना होगा। कैंसिल कर देता हूँ। अब देखिए डबल क्लिक करता हूँ, ये सारे इसके ऑन कर देता हूँ। जितने भी स्टाइल्स हैं आप 1 बाय 1 कर चेक कर सकते हैं। देखें क्या क्या फ़र्क आ रहा है। मैं जिस पर चेक मार्क करता जा रहा हूँ उस पर क्या क्या फ़र्क आ रहा है, ये आप देखते जाइएगा। ओके कर देता हूँ। ठीक है जी, ये हैं सारे लेयर्स के कमाल। अब अगर हमें डुप्लीकेट लेयर बनानी हो तो कंट्रोल को पकड़ कर क्लिक करेंगे, या सॉरी अगर अल्ट को पकड़कर डुप्लीकेट लेयर बनानी हो तो कॉपी पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे। ठीक है, डुप्लीकेट लेयर बनाने के लिए राइट क्लिक कर डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी, मॉडल कॉपी इस तरह से। ठीक है, 2 हमारे पास लेयर बनकर आ जाएंगी। फिर उन लेयर को मैं मूव भी कर सकता हूँ। मूव के ऊपर क्लिक करूँगा, हमारे पास मॉडल की 2 लेयर्स हैं और इस लेयर की मैं ओपेसिटी बढ़ा दूंगा, डार्क कर दूंगा। ठीक है जी, इस तरह से। ओके, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ये सारे के सारे लेयर्स हैं, इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर देंगे। अब अगर मैं सबको सिलेक्ट कर दूं, ये एक इमेज बन जाएगा। इन सारे लेयर्स की एक इमेज बनानी हो तो फिर हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा मर्ज ऑल। मर्ज करने के लिए हम लेयर्स पर आ जाएंगे, लेयर्स पर आकर ग्रुप लेयर्स। देखें एक ही लेयर बन जाएगी और एक फोल्डर के अंदर एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि इन सब की एक इमेज बना लूँ। कंट्रोल जी से अगर कंट्रोल पकड़ कर उस फुटर को सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट को, तो वो सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा ऑटो। इस तरह से मैं कंट्रोल को पकड़ कर सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। ठीक है जनाब, ये सारे अब इन सब का लेयर्स पर आकर ग्रुप लेयर, मर्ज लेयर, यस, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो सारे लेयर्स मर्ज हो जाएंगे, एक ही इमेज बनकर सामने आ जाएगा। इस तरह से ग्रुप के अंदर, फोल्डर के अंदर, एक फोल्डर के अंदर, ग्रुप मीन्स एक फोल्डर होगा, उस फोल्डर के अंदर ये फोल्डर हम अपना भी बना सकते हैं इस तरह से। ग्रुप 1, ग्रुप 2 डिलीट करना हो तो इसको पकड़ कर, सॉरी जो ऊपर 2 है ये वाला होगा, इसको पकड़ कर इस तरह से डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अगर इसको अनग्रुप करना हो तो फिर अनग्रुप पर जाएंगे, लेयर पर जाकर अनग्रुप कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और अनमर्ज करना हो तो वो अनमर्ज नहीं होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट जी प्रेस करते जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम इन सबको लेयर में जाकर मर्ज कर सकते हैं। लेयर्स को अरेंज करना हो, आगे पीछे रखना हो तो वो भी हम रख सकते हैं। अगर मल्टीपर्स हमारे पास बॉक्सेस हों, मिसाल के तौर पर एक बॉक्स ये बना हुआ होगा और इसके ऊपर मैं दूसरे कलर का एक दूसरा बॉक्स बना लेता हूँ ताकि समझ आ जाए ना। कैंसिल, दूसरा बॉक्स बनाते हैं।
ठीक है जी, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ओके जी, कैंसिल। ये 2 बॉक्सेस बनकर सामने आ गए मेरे पास। अब देखें, मैं कह रहा हूँ कि जो है ना ग्रीन वाला बॉक्स ऊपर आ जाए और ब्लू वाला बॉक्स पीछे चला जाए। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, ग्रीन वाला बॉक्स आगे आ जाएगा और ब्लू वाला बॉक्स पीछे चला जाएगा। इस तरह से मल्टीपल बॉक्सेस हम सेट कर सकते हैं। मैं सिलेक्ट पर मूव टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये देखें, अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो बॉक्स है फुटर के ऊपर आ जाए। तो फुटर के ऊपर मैं जाकर रख दूंगा इस तरह से, ठीक है, ये फुटर के ऊपर आ गए। इस तरह से हम मल्टी लेयर्स को कस्टमाइज करते हैं और उन लेयर्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब देखें, मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर स्ट्रोक आ जाए। तो यहाँ पर सिलेक्ट तो करूँगा, बॉक्स के ऊपर आ जाऊँगा। स्ट्रोक सिंपली द बेस्ट यहाँ से भी दे सकता हूँ मैं। स्ट्रोक कलर डेप्थ इसकी, ये देखें ब्लैक मैंने दे दिया इसको स्ट्रोक, ठीक है। तो लेयर्स स्टाइल पर जब गए, हमने सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म किए। हमने नॉर्मल वगैरह लॉक किस तरह से किया जाएगा, 100% फिल्ड हो, ये सब कुछ, ये सारे के सारे हमने लेयर्स के टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया। और लेयर्स में जितने हमारे पास फीचर्स थे, रीनेम लेयर्स, डुप्लीकेट लेयर, डिलीट, न्यू लेयर वगैरह वगैरह, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। ग्रुप लेयर, हाइड लेयर, विजिबल एंड इनविजिबल अरेंजर, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमने आज की इस क्लास में डिस्कस कर लिए, ठीक है। और लेयर की थोड़ी बहुत डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।